ठीक है, पहले हम 2 मिनट Yes. 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि जय गौर भक्त वृंदा। Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna कृष्ण Krishna Krishna कृष्ण Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hare. Hare हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Ram Ram Hare Ram Hare. Hare Hare हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। Hare Hare Krishna Ram Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Ram Hare Ram Hare. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Rama Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे Radha Vrindavan वृंदावन Chandra चंद्र Radha Vrindavan Chandra Chandra Radha Radha Chandra Radhe जय गौरनीताय जय गौरनीताय। Gauranitai 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 Jaya Gauranitai. जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा माई सुदर्शन
जय 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 नाम जय बलदेव जय भद्र सुभद्रा माई जय जय सूचना सुदर्शना जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद जय जय प्रभु पद प्रभु प्रभु पद शिर प्रभु पद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। अब हम प्रार्थना करेंगे आचार्यों के लिए। ओम अज्ञानतिम अभिषेक आई एम सॉरी बट आपका म्यूट हो गया है। सॉरी माय मिस्टेक। सॉरी फॉर दैट। Am I audible now? यस। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नमो इति नाम्ने। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करता हूँ जिसमें भगवत गीता में एक मिनट रुकिएगा भैया जी। हाँ, डू यू वांट मी टू शेयर द स्क्रीन? मैं लैपटॉप पे हूँ, सो दैट विल बी इजी। हाँ यस इफ यू हाँ, शेयर है। ओके ऑलराइट। yes. गिव मी 1 सेकंड। ठीक है, 2 मिनट दीजिए मेरे को। बट आई विल शेयर द इंग्लिश वर्जन। ठीक है, कुछ चलेगा उसमें। जस्ट शेयरिंग इट। ओके, तो अभी हम अध्याय 1 और श्लोक संख्या 24 तक हो गया आप लोगों का। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि अर्जुन सैन्य निरीक्षण करना चाहते हैं। अर्जुन चाहते हैं कि वो किससे युद्ध करना, उनको किससे युद्ध करना है उनको देखना चाहते हैं। भगवान उनको इस श्लोक अभी लाकर सेनाओं के दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करते हैं। तो मैं श्लोक बोलता हूँ, उसका बाद आप दोहराइए। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतां संवेतान कुरुनिति। आप लोगों में से कोई पढ़ेंगे? आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? आप आपके अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। हाँ, श्रीवत्स। ओके, यस श्रीवत्स। हाँ सर ये श्लोक का बोला है। यस, श्लोक बोलना है हाँ आपको। श्लोक बोलना है आपको। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् तान् समवेतान् कुरुनिति। अब हम इसका
ट्रांसलेशन मैं पढ़ता हूँ। भीष्म द्रोण, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ प्रधान पुरुष को। जी। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इस प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखा, कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मन स्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बताना चाहते हैं, यहाँ पे हम आगे के श्लोकों में भी देखना चाहते हैं कि अर्जुन को वो निमित्त बनाकर हमको यह ज्ञान देना चाहते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है और हम कर्तव्य से च्यूत क्यों होते हैं। हम कर्तव्यों को नहीं करने की जो हमारे अंदर जो एक टेंडेंसी है वो क्यों आती है। तो भगवान सिर्फ अर्जुन को सिर्फ एक निमित्त बनाना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि अर्जुन दुर्बल थे या अर्जुन को युद्ध नहीं करने की इच्छा थी, बट भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण उनको भगवान एक बस निमित्त बनाना चाहते थे और अर्जुन निमित्त बनने के लिए पूर्णतया तैयार थे और सक्षम थे, क्योंकि हर कोई भगवान का निमित्त भी नहीं बन सकता है। तो अभी भगवान उनको सेनाओं के बीच में खड़ा करते हैं। भगवान उनको सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करते हैं और दिखाते हैं कि कौन किससे युद्ध करना चाहते हो। और हम आगे के श्लोकों में देखेंगे कि अर्जुन फिर दुर्बल पड़ जाते हैं, दुर्बल होने लगते हैं और उनके हाथ से उनका गांडीव धनुष गिरने लगता है। तब अर्जुन ऐसा क्यों करते हैं, प्रभुपाद ऐसा बताते हैं। तो यहाँ पर बस भगवान ने उनको ले जाकर के सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया और यहाँ पर दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। एक है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश का अर्थ होता है जो कि इंद्रियों को प्रसन्न करते हैं, बट भगवान उनके इंद्रियों से उनको जान लिए थे कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है, इसलिए वो परिहासवश कहते हैं कि अर्जुन देखो इनको। और फिर उनको जब वो अर्जुन देखते हैं तब हम आगे के श्लोकों में देखते हैं कि क्या हुआ। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। मैं आगे का श्लोक पढ़ता हूँ। ये यस। तत्रापश्यति स्थितान् पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को देखा। तात्पर्य, अर्जुन युद्ध में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वो अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपा जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। भगवान जब उनको दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करते हैं तो अर्जुन देखते हैं कि उनको उनके दादा, पितामह अर्थात ग्रैंडफादर, उनको उनके दादा नाना जैसे लोगों से युद्ध करना है, अर्थात भीष्म पितामह जैसे लोगों से, उनको उनके गुरुओं से युद्ध करना है, जैसे कि कृपाचार्य और द्रोणाचार्य। उनको उनके भाइयों से युद्ध करना है, उनके बेटे जैसे लोगों से युद्ध करना है, उनके पौत्रों से युद्ध करना है। यह सब देख करके अर्जुन दुर्बल पड़ जाते हैं। और ऐसा नहीं कि उनको केवल उनको शत्रुओं से युद्ध नहीं करना था, उनके सगे संबंधी भी मारे जाएंगे इसमें। और हम सभी अपने सगे संबंधियों से कहीं ना कहीं काफी स्नेह होता है, हमको प्रगाढ़ जो एक बंधन होता है कि हम उनको नहीं मारना चाहते, हम उनको क्षति नहीं पहुंचाना चाहते हैं। बट हम आगे के श्लोकों में ये देखेंगे कि प्रभुपाद बताते हैं कि हम क्षति नहीं पहुंचाना चाहते हैं, ये तब तक ठीक है जब तक ये भगवान की इच्छा नहीं है। भगवान की इच्छा हो अगर, और अगर किसी कार्य में कोई भगवान के इच्छा के अनुरूप नहीं हो, उनके विरुद्ध खड़ा हो, तो हमें अपने सगे संबंधियों को भी मारना पड़ सकता है, खास करके एक क्षत्रिय को, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। जैसे कहा जाता है कि अहिंसा परमो धर्म, ऐसा बहुत आप लोगों ने सुना होगा।
बौद्ध धर्म के प्रचारक कहते हैं, और कहीं कहीं लोग कहते हैं कि भगवत गीता में ऐसा लिखा है, लेकिन भगवत गीता में ऐसा नहीं लिखा है। भगवत गीता में अहिंसा जो है वो किसी और स्वरूप में बताया गया है। भगवत गीता ऐसा कहीं नहीं सिखाती कि अहिंसा, भगवत गीता में सिखाती है कि हर वर्ण और आश्रम का क्या धर्म है। तो क्षत्रिय का धर्म है कि जो अपनी प्रजा को दुष्टों से बचाए, दुष्टों से जो उसकी रक्षा करे, ये क्षत्रिय का धर्म है। तो क्षत्रिय का धर्म पालन करने के लिए अगर उसे अपने सगे संबंधियों को भी मारना पड़े तो भी उसे उच्युत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा न करने पर वो कुछ भी श्रेयस्कर नहीं प्राप्त कर सकेगा। जैसा कि आगे अर्जुन तर्क देंगे कि ऐसे अपने सगे संबंधियों को मारकर हमें क्या प्राप्त होगा, और इसका आंसर भगवान बाद में देते हैं, उत्तर उसका कि चाहे वह कोई भी हो, अपने धर्म से च्युत नहीं हो सकते हम। तो ऐसा हम आगे देखेंगे। आगे का श्लोक पढ़ता हूं मैं। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धुनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसिदन्नम विसिदन इदम अब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितिं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अभी जो श्लोक शुरू हुआ है, श्लोक संख्या 28 से लेकर के 46 तक, अभी आप देखेंगे कि अर्जुन 5 ऐसे कारण तर्क देते हैं कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहते हैं। उसमें यहाँ यह पहले कारण की शुरुआत है। पहला कारण वो ये देते हैं, जिसके जब मैं तात्पर्य अनुवाद और तात्पर्य पढ़ूंगा तो उसमें यह आपको ज्यादा क्लियर होगा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने संग उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो पहला रीजन है उनका अपने सगे संबंधियों और मित्रों के लिए उनकी करुणा। तो अभी मैं तात्पर्य पढ़ता हूँ, प्रभुपाद ने जो लिखा है। तो तात्पर्य, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दया व रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्तों का लक्षण है। अतः कहा गया है, यस्यास्ति भक्ते भगवत्य किंचन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन असते धावतो बहि। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। पहले 2 चीजें इसमें है। पहला तो यह अर्जुन का पहला कारण है कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहते हैं, तो वह है अपने सगे संबंधियों और अपने मित्रों के लिए करुणा। और प्रभुपाद तात्पर्य में ये अर्जुन की जो करुणा है वह केवल भौतिक स्तर पर नहीं है, यह देखते हैं कि हमारी जो करुणा होती है हमारे सगे संबंधियों, हमारे मित्रों के लिए होती है। किंतु अगर हम किसी को शत्रु मानते हैं, जैसे हमारे खिलाफ कोई कार्य करता है, हमारे विरुद्ध कोई कार्य करता है, हमारे ऑफिस में, हमारे आसपास, हमारे घर के आसपास, तो उसके प्रति हमारी करुणा नहीं होती है। तो फिर यह था युद्ध था। युद्ध क्यों हो रहा था? क्योंकि उन पर जो है बहुत सारे अन्याय किए गए थे, उन पर उनका उत्पीड़न हुआ था। द्रौपदी का वस्त्र हरण पूरे सभा में था। ऐसे कारण होने के कारण युद्ध हो रहा था।
तो इन सब को देखते हुए भी उन जो जिनसे वह युद्ध करने जा रहा था अर्जुन, उनके प्रति भी दया कर रहा था। हम ऐसा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम भौतिक स्तर पे हैं तो हम बस सोचेंगे कि यह हमारा शत्रु है और इसे मार देना। बट अर्जुन अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त थे, इसलिए वो अपने सैनिकों के प्रति तो शुरू से दयालु थे। बट जब वो जाते हैं युद्ध स्थली में और सबको जब सैन्य निरीक्षण करते हैं और जब सबको देखते हैं, तो उनको अपने शत्रुओं के ऊपर भी करुणा आती है, और वो देखते हैं कि ये तो सभी मेरे सगे संबंधी हैं। हालांकि बाद में प्रभुपाद बताएंगे कि ये बहुत ही भौतिक स्तर पे था और देह के स्तर पे था। अर्जुन केवल अपने शरीर के स्तर पे देख रहे थे, इसलिए उनको करुणा आई। बट यहाँ पर प्रभुपाद एक और उसका एक और स्वरूप प्रस्तुत करते हैं कि एक भक्त ही इतना करुणामयी हो सकता है, जिसके प्रति जिसमें अपने शत्रुओं के प्रति भी इतनी करुणा है कि वो उनको भी क्षति पहुंचाने की इच्छा नहीं रखता है। अन्यथा हम भौतिक स्तर पर देखेंगे कि बहुत लोगों में बहुत अच्छे गुण होते हैं, परंतु अगर हम उनके विरुद्ध कोई काम करना चाहते हैं, तो फिर वही अच्छा व्यक्ति जिनके जिन जब हम देखते हैं कि उसी अच्छे व्यक्ति, अभी 2 मिनट पहले वो व्यक्ति बहुत अच्छा था, बहुत ही विनम्र भाव से बात कर रहा था, बहुत ही सहज भाव से बात कर रहा था, परंतु उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध अगर कोई कार्य होने लगता है, तो वही व्यक्ति हमारे प्रति क्या नाम है, हमारे विरुद्ध जाकर कार्य करने लगता है, हमारे प्रति षड्यंत्र करने लगता है। यहाँ तक कि बहुत बार तो यह देखा जाता है कि वो विनम्र व्यक्ति किसी और व्यक्ति को मार देता है या किसी तरह की तो क्षति पहुंचा देता है, परंतु भक्त ऐसा नहीं करता है। तो यह एक स्वरूप प्रस्तुत करना चाहते हैं प्रभुपाद। आगे के 2-3 श्लोकों में भी इसी इस जो करुणा भाव है, इसी के प्रति चर्चा हुई है, तो हम आगे देखते हैं। वे पुतश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, गांडीवं संस्तस्ते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। मैं बहुत तेजी से तो नहीं जा रहा हूँ ना, ये स्लो करना, स्पीड तो बताइएगा एक बार मुझे। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु, अभी तक किसी ने कुछ बोला नहीं है। हाँ, ठीक है ना? यस। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो इसमें प्रभुपाद बता, सॉरी, अब ये एक कमेंट आया कि आप थोड़ा और विस्तार कर सकते हैं एक श्लोक के ऊपर, ऐसा बोल रहे हैं डिवोटीज। हाँ, यस हाँ, प्रभु, तो आप थोड़ा ठीक और है, स्लो जा सकते हैं। यस आई विल। थैंक यू। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु। मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तात्पर्य, शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी 2 प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है, वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से भी स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडी उनके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि जो अर्जुन बोल रहे हैं कि उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं और उनका शरीर कांप रहा है और जो गांडीव धनुष उनके हाथ से सरक रहा है, ऐसा ये जो कंपन है शरीर में और रोंगटे खड़े होने, ये 2 प्रकार की स्थितियों में पाया जाता है। आगे ये तो भगवत गीता का पहला अध्याय, भगवत जब हम भागवतम पढ़ेंगे या भगवत गीता के आधे आगे जाएंगे, तो प्रभुपाद जब शुद्ध भक्त बन जाता है इंसान, प्लीज सर, ओके, तो आई गो बैक टू प्रीवियस श्लोक। वो बोल रहे हैं कि अर्जुन के कंडीशन के बारे में फिर से एक बार समझाने के लिए। तो अर्जुन अर्जुन जो है, अर्जुन जब वो सैन्य निरीक्षण करने जाते हैं, अर्जुन सिर्फ वह देखना चाहते थे कि उनको किन किन से युद्ध करना है, परंतु भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान अर्जुन को एक निमित्त बनाकर समस्त ब्रह्मांड का, समस्त जो जन है, क्योंकि भगवान प्रत्येक प्राणी से बहुत ही प्रेम करते हैं, तो भगवान प्रत्येक प्राणी का उद्धार करना चाहते थे अर्जुन को निमित्त बना के। तो भगवान उनको एक ऐसी परिस्थिति में डालते हैं जहां पे कि अर्जुन ऐसा दिखाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है हमको कि अर्जुन जो है युद्ध नहीं करना चाहते हैं। क्यों? अपने सगे संबंधियों से प्रेम के कारण। बट ऐसा है नहीं,
अर्जुन बहुत ही उच्च कोटि के भक्त है, उनको सब कुछ पता है, बट हमारी हमारी जो स्थिति है दयनीय है। और आगे हम जैसा पढ़ेंगे 4th चैप्टर में कि जो ये भगवत गीता का ज्ञान है वो नष्ट हो गया था, तो भगवान उसको पुनः स्थापित करना चाहते थे, और पुनः स्थापित करने के लिए उनको उनके शुद्ध भक्त की आवश्यकता थी। और हम आगे पढ़ेंगे भी कि भगवान उनको बोलते भी हैं कि क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए ही तुमको मैं भगवत गीता का ज्ञान दे रहा हूँ। तो भगवान उनको एक निमित्त बनाकर हमको ज्ञान देना चाहते थे। तो ये जो श्लोक है 28 से 46 तक, इसमें 5 ऐसे तर्क देते हैं अर्जुन जिसके कारण उनको युद्ध नहीं करना है। तो ये 28वां श्लोक जो है, इसमें पहला जो कारण देते हैं अर्जुन, वो है कि वो अपने सगे संबंधियों से के प्रति उनकी करुणा है। करुणा मतलब ही इज वेरी वेरी काइंड टू हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। एंड रिलेटिव्स, हु आर हिज रिलेटिव्स, उनके सगे संबंधी कौन है? कुछ उनके साइड में है, कुछ उनकी तरफ से युद्ध कर रहे हैं, और कुछ उनके विपरीत युद्ध कर रहे हैं। सबके प्रति उनकी करुणा को दर्शाया जाता है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि ये करुणा जो है, एक तो 2 कारण से है उनकी करुणा। एक तो वो शुद्ध भक्त थे भगवान के, इसलिए उनके अंदर ये एक नेचुरल एक टेंडेंसी थी, ये नेचुरल था सबके प्रति उनकी करुणा का भाव, इसलिए वो अपने शत्रुओं से भी बहुत ही प्रेम कर रहे थे। और वो देख रहे थे कि ये युद्ध जो है, ये इस युद्ध में कोई बचेगा नहीं, इस युद्ध ये जो युद्ध होगा इसमें संपूर्ण विनाश होगा और सब लोग मारे जाएंगे। तो वो उनकी करुणा था, उनकी करुणा थी। ये पहला चीज प्रभुपाद दर्शाते हैं। और प्रभुपाद बताते हैं कि ये शुद्ध भक्त ही है, भगवान कृष्ण का भक्त ही है जो इतना करुणामयी हो सकता है। कोई भौतिक स्तर का व्यक्ति इतना करुणामयी नहीं हो सकता है। वो अगर ऊपर से करुणा दिखाता भी है, लेकिन अगर उसके विरुद्ध कुछ होगा तो उसकी करुणा क्षण भर में जो है वह कहीं और चली जाएगी, वो दिखेगी नहीं, वो विपरीत हो जाएगा। और वो करुणा जो है वो आक्रोश और षड्यंत्र या फिर रिवेंज जिसे बोलते हैं हम, बदला, उसमें परिवर्तित हो जाएगी। बट अर्जुन ऐसा नहीं करते हैं। ये पहला रीजन। दूसरा रीजन जब हम आगे जाएंगे तो हमको दिखेगा, बताएंगे प्रभुपाद कि भगवान जैसे उनको निमित्त बनाना चाहते हैं, तो उनको भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो है शारीरिक स्तर पे है। भगवान ये जो उनके माता पिता पितामह इन सबको देख करके जो अर्जुन दुर्बल हो रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वो जो प्रेम है उनका शारीरिक स्तर पे है। वो देख रहे हैं कि क्या नाम है, अगर ये मर जाएंगे तो मैं अगर जीत भी गया तो इस जीत का क्या होगा, इस जीत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हम सामान्यतः अपने वैभव किसको दिखाते हैं? हमारे जीत से किसको खुशी होती है? हम अपने सगे संबंधियों से भले ही लड़ाई कर ले, लेकिन उनके सामने ही हम प्रदर्शित कर पाते हैं। अगर आप किसी कोई जीआरई देता है, कोई जीमेट देता है, कोई एमबीए देता है, तो खुश कौन होता है? आपके सगे संबंधी, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भले ही आपके अंदर घर के अंदर अंतर कला भले ही हो, लेकिन ऊपर से वही प्रसन्न होते हैं और उन्हीं को आप दिखा पाते हैं। तो अर्जुन जो है एक जीव को प्रदर्शित करते हुए, जीव को प्रदर्शित करते हुए वो दिखाते हैं कि वो उनके नहीं रहने पर उनको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये अर्जुन की मना स्थिति है जिसको भगवान समझ जाते हैं कि यह अभी मेरी मतलब अर्थात भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के अनुरूप कार्य न करके देहात्म बुद्धि पर कार्य कर रहा है। तो यह प्रदर्शित करना चाहते हैं भगवान। ये क्लियर है आपको प्रभु जी? Yes, Prabhu, you can proceed ahead. Yes. ठीक है, तो ये नेक्स्ट श्लोक है। नेक्स्ट श्लोक में ही प्रभुपाद बताते हैं कि शरीर में दो, हाँ ये मैंने पढ़ा, वो इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडी उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न की। यह सब लक्षण देहात्म बुद्धि के जन्य से जन्य है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि 2 प्रकार का कंपन होता है। एक होता है जब हम आध्यात्मिकता के बहुत ही पराकाष्ठा पे होते हैं तो हमारे शरीर में अष्ट विकार होते हैं। उसमें एक है जिसमें कि क्या नाम है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारे शरीर में कंपन होते हैं। यह आध्यात्मिकता के कारण होता है। परंतु उस आध्यात्मिकता के कारण जब ये सब लक्षण आते हैं, हमारे शरीर में प्रकट होते हैं, तो हमें किसी चीज का भय नहीं होता है। परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके पहले वाले श्लोक में ही, जहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि उनके हाथ से गांडीव सरक रहा है, इसी श्लोक में गांडीव सरक रहा है, उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, उनको भय हो रहा है। तो यह भय जो है यह देहात्म बुद्धि से है।
और हम आगे के श्लोकों में देखेंगे कि जब हम अपने किसी भौतिक चीजों से हम बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, और जब वह खोने का डर होता है हमको, जब इफ एनीबडी वांट्स टू टेक इट अवे, ये किसी भी कारण से हो सकता है, जब कोई दूर चला जाने का डर होता है हमें, या किसी के मरने का भय होता है, तो हमारे शरीर में ये सब विकार उत्पन्न होते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि जो अर्जुन अभी जिस अवस्था को प्रकट कर रहे हैं, वह आध्यात्मिकता के कारण नहीं है, वह देहात्म बुद्धि के कारण है, क्योंकि वो अपने परिवारजनों से और संबंधियों से बहुत ज्यादा आसक्त हैं शारीरिक स्तर पे। और इसी के कारण जो है वो बहुत ही अधीर हो गए, उनको देख करके ही डर लग रहा कि मैं, सब लोग मर जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए वो बहुत ही अधीर हो जाते हैं। और वो इतने अधीर हो जाते हैं कि उनके हाथ से उनका गांडीव भी, जो गांडीव काफी बहुत ही मतलब उनका प्रिय था, वो उनसे कभी छूटता नहीं था, वो भी उनसे छूट रहा है। तो कितने अधीर हो गए, वो प्रोपाद उसके इंटेंसिटी को बताना चाह रहे हैं। इज इट क्लियर? मैं नेक्स्ट श्लोक जाता हूँ। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तात्पर्य, अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था, और अपने मन की दुर्बलता के कारण उसे आत्म विस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भयम द्वितीया विनिवेशतः स्यात्, भागवतम 11.2.37। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी, वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जो मनुष्य को अपनी आशाओं से केवल निराशा दिखती है तो सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीवी इसे भूल जाता है, इसीलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। यहाँ पे अर्जुन विजयी होगा कि नहीं होगा यह अभी निश्चित नहीं है, परंतु अगर अर्जुन सोच रहा है कि वो विजयी हो भी जाएगा तो भी उसको क्या फायदा होगा। और प्रभुपाद ऐसा बताते हैं ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो देहात्म बुद्धि में है, वो अपने परिजनों से इतना ज्यादा आसक्त है कि उनको खोने का भय उसे यह करने से रोक रहा है। तो हम जो होते हैं जीवात्मा, हम सभी जीवात्मा हैं, हम सभी अपने सगे संबंधियों और मित्रों से बहुत प्रेम करते हैं, उनको नहीं खोने देना चाहते हैं। परंतु प्रभुपाद यही बता रहे हैं यहाँ पे कि हमारी जो यह देहात्म बुद्धि है यह सही परिस्थिति नहीं है। हमारी जो असली आसक्ति होती है वो भगवान विष्णु में होनी चाहिए, और उसी से हमारा कल्याण हो सकता है। हम जो ये सोचते हैं कि हम अक्सर यही सोचते हैं, सामान्यतः जीव यही सोचता है कि इसमें मेरे लिए क्या है। तो अगर, और हम जब शारीरिक स्तर पे रहते हैं और हमको जब शारीरिक स्तर पे दिखता है कि इसमें मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे सगे संबंधियों का नुकसान हो रहा है या मेरा नुकसान हो रहा है, मेरी क्षति हो रही है, तो उस कार्य को हम नहीं करना चाहते। और अर्जुन ऐसे ही जीव को यहाँ प्रदर्शित कर रहा है। अर्जुन यह दिखा रहा है कि उसको ये लोग मारे जाएंगे, उसको इससे नुकसान हो जाएगा। वह यह नहीं सोच रहा है कि ये इस युद्ध को करने के लिए जो खड़ा है वो, ये भगवान यह चाहते हैं कि नहीं। वो एक बार भी ये नहीं सोचा, वो सोचा कि उसका नुकसान हो जाएगा। वो एक बार भी नहीं सोचा कि भगवान कृष्ण क्या सोच रहे हैं। प्रभुपाद इसे बोल रहे हैं कि यह जब व्यक्ति जड़ चीजों से, जो अपने आसपास की चीजों से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाता है, तभी ऐसी परिस्थिति में होता है। तभी ये जो है हाथ से सरकने लगती हैं चीजें, और वह बहुत ही दुर्बल हो जाता है और उसे भौतिक कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। क्योंकि यहाँ पे वो जो बोल रहे हैं अर्जुन की उनको उससे विजय से क्या होगा, हम आगे देखेंगे कि प्रोपाद ये बताते हैं कि एक क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना। और अर्जुन चाहते थे कि वो ये युद्ध छोड़कर के चले जाएं और उनको वन में कोई कुछ भी थोड़ा बहुत मिल जाए और वो वहां पे वन में रहेंगे। लेकिन भगवान उनको आगे बताते हैं कि आप वन में नहीं रह सकोगे,
क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपने गुणों के आधार पर कर्म करता है। अर्जुन क्योंकि क्षत्रिय थे, वो क्षत्रिय की तरह काम करेंगे, तो भगवान बोलते हैं कि तुम वन में जाकर के भी किसी से लड़ाई करोगे, वहां भी जाकर के तुमको शांति नहीं प्राप्त होगी। तो यह जो अपना जो अभी अर्जुन बोलते हैं कि उनको गांव मुझे कुछ भी दे दो, लेकिन एक क्षत्रिय का क्या है? क्षत्रिय जो अभी क्षत्रिय तो हम है नहीं, यहाँ पे दिखते नहीं है, लेकिन क्षत्रियों का मूल जो है जीवन की जो उनके आजीविका क्या थी? उनकी आजीविका थी वो किसी एक छोटे से भी स्थल जो प्राप्त हो जाए, एक छोटा से भी भूमि का जो है टुकड़ा प्राप्त हो जाए और उस पर राज्य करके वो उस पर कर वसूलते थे, वो उनकी आजीविका होती थी। तो वो अर्जुन के पास था ही नहीं, उसको ही प्राप्त करने का यह अवसर था जिसके लिए भी अर्जुन मना कर रहे थे। तो भगवान बोले इससे तुमको कुछ भी तुमको उत्तम गति नहीं प्राप्त होगी, तुमको अधोगति ही प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि दो लोग प्रभुपाद आगे इसी इसी एक दो श्लोकों में बताते हैं कि दो लोग सूर्य मंडल में प्रवेश करने के लिए भागीदार होते हैं। एक पहला वो क्षत्रिय जो युद्ध में भगवान की इच्छा के अनुसार, जो अपने धर्म के हिसाब से लड़ता है और मारा जाता है, या फिर सन्यासी जो आध्यात्मिक पथ पर चलने का पूरा प्रयत्न कर रहा है, जो आध्यात्मिक पथ का अनुशीलन कर रहा है, वही दोनों लोग। तो प्रभुपाद बताते हैं कि आपको जो आपका कर्तव्य है वो तो करना ही पड़ेगा। आप अगर उसको छोड़ के भी बैठोगे तो आपके जो गुण हैं आपको उसमें लिप्त कर देंगे। तो इसलिए अपने गुणों के आधार पर अपने कर्म को करने से कभी भी चूक नहीं होना चाहिए, कभी भी चूकना नहीं चाहिए। तो बेसिकली प्रभुपाद ये बता रहे हैं, अगर हमारे संदर्भ में देखा जाए कॉर्पोरेट लाइफ में, तो या फिर जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, तो हमको अपना जो कर्तव्य है वो करते रहना चाहिए, हमको अपने ड्यूटीज को अच्छे से फुलफिल करते रहना चाहिए। परंतु हमको प्रभुपाद ये भी बात बताते हैं कि हमको उससे आसक्त नहीं होना चाहिए। हमको यह सोचना चाहिए कि हम यह क्यों कर रहे हैं। यह हम सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की और उनके जो गुरु परंपरा है उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, और परंतु हमको उस कार्य को पूरी तत्परता के साथ करना चाहिए ताकि हम उसमें भी अग्रसर अच्छे से हो सकें। और वो जो फल है, हमको उसको फल को भगवान पे छोड़ देना चाहिए कि हम कितना अग्रसर होंगे उसमें, हमको उससे क्या प्राप्त होगा। तो भगवान यह अर्जुन को निमित्त बनाकर समझाना चाहते हैं कि हमें देहात्म बुद्धि को छोड़ करके हमको उसके आगे जाना चाहिए कि भगवान कृष्ण की इच्छा क्या है और उसके अनुरूप हमको कार्य करना चाहिए। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य, सुख की इच्छा रखता हूं। अभी यह जो श्लोक है यह अर्जुन का यहां से लेके, सॉरी नहीं, यहाँ भी ये वही रीजन अभी भी चल रहा है। तात्पर्य यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्धजीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुखों के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। यह एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसे तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय न होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वो अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। इसमें अगर हम देखें तो अर्जुन अर्थात युधिष्ठिर और उनके पांचों भाई पांडव ही असली उत्तराधिकारी थे, वो एक हस्तिनापुर राज्य के।
क्यों? क्योंकि उनके पिता पांडु ही इसके राजा थे, किंतु उनकी असमय मृत्यु हो गई थी। अतः और उस समय वो बालक थे, छोटे छोटे बालक थे, इसलिए राज्य उनको धृतराष्ट्र को राज्य करने के लिए सौंपा गया था, जब तक कि वो बालक बड़े न हो जाएं। परंतु वो धृतराष्ट्र उससे काफी उनको इसमें आसक्ति हो गई, और फिर वो इनको देना नहीं चाहते थे राज्य, और उनके पुत्रों को देना चाहते थे। तो उसी के कारण एक रीजन ये भी है कि उसके कारण युद्ध हो रहा है। तो प्रोपादी बता रहे हैं कि अभी ही अर्जुन के पास ये अवसर था कि वो अपने अधिकार को प्राप्त कर सके, पांचों पांडवों का जो अधिकार है वो अभी ही प्राप्त करने का अवसर था। किंतु अर्जुन अपनी देहात्म बुद्धि के कारण इतना निराश हो गया था, इतना निराश हो गया था कि वो अपने शत्रुओं को भी मारने के लिए तैयार नहीं था। और वो अर्जुन बोल रहे हैं कि ये मेरे सारे सगे संबंधी हैं, तो सगे संबंधियों में भी सारे सगे संबंधियों को मारने के लिए रेडी नहीं था, वो तो ठीक है, लेकिन वो जो सगे संबंधी थे कौन? वो सारे आतताई थे, जो उनके प्रति जो जिन्होंने अर्जुन और मतलब पांचों पांडवों के प्रति, उनकी माता के प्रति काफी अपराध किया था। तो वो सगे संबंधियों के रूप में शत्रु थे, तो उनको मारने के लिए अर्जुन रेडी नहीं थे, उनको तैयार नहीं थे मारने के लिए। ऐसा क्यों? तो प्रभुपाद बताते हैं कि ये बस बस और बस देहात्म बुद्धि के कारण है, कि बस अर्जुन यह सोच ही नहीं पा रहे हैं कि भगवान कृष्ण की प्रसन्नता किसमें है। वो बस यह सोच रहे हैं कि उनकी प्रसन्नता किसमें है, और वो इससे डर रहे हैं कि जो उनकी भौतिक आसक्ति है वो उनसे छिन जाएगी, इसलिए वो युद्ध करने के लिए तत्पर नहीं है। और प्रभुपाद ये बताते हैं कि उनके लिए श्रेयस्कर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया, क्योंकि इससे उनको उत्तम गति प्राप्त नहीं होगी। उत्तम गति प्राप्त करने के लिए उनको दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो युद्ध में लड़ें और विजय प्राप्त करें, तो उससे क्या होगा, उससे उनको राज्य प्राप्त होगा, और जिससे वो क्षत्रिय के रूप में अपने धर्म का व्यवहार कर सकेंगे, अपना धर्म, अपने जीवन व्यापन कर सकेंगे। अन्यथा वो अगर मर जाते हैं तो उन्हें उत्तम गति प्राप्त होगी, उन्हें श्रेयस्कर गति प्राप्त होगी, जैसा कि इसमें श्लोक में बताया गया है। बट अर्जुन दोनों नहीं करना चाह रहे हैं, ना वो लड़ना चाह रहे हैं ना मरना चाह रहे हैं। दोनों दोनों ही नहीं करेंगे तो उन्हें श्रेयस्कर गति प्राप्त नहीं होगी। तो वो चाहते हैं कि उनको वन में कोई भिक्षा दे दे और वन में जीवन करे, जो कि एक क्षत्रिय के लिए पॉसिबल नहीं है, क्षत्रिय के धर्म के अनुरूप नहीं है। क्षत्रिय को एक राज्य चाहिए ही चाहिए, वो छोटा ही है। जैसे कि युद्ध के पहले भगवान कृष्ण जाते हैं शांति दूत बन के, और दुर्योधन से यही बोलते हैं कि तुम 5 गांव दे दो बस, जिससे कि पांचों पांडव एक एक गांव लेकर उस पर राज्य करेंगे और फिर अपना जीवन निर्वाह कर सकेंगे। लेकिन दुर्योधन ये करने के लिए भी तैयार नहीं था। वह तो बोलता है कि मैं सुई की नोक की बराबर भी भूमि नहीं देने को तैयार हूं। इसके कारण ही युद्ध हो रहा था। तो अर्जुन के पास अभी युद्ध था, ये उनका जो अधिकार है उसको प्राप्त करें, और अगर वो नहीं मिलता है, क्योंकि अभी यह जीतेगा कौन यह सुनिश्चित नहीं था। हालांकि यह सुनिश्चित था, भगवान ने ऑलरेडी जिनको मारना था उनको मार दिया था, बस अर्जुन को निमित्त बनाना चाहते थे। और यहाँ भी वो निमित्त बनाकर हमको कुछ समझाना चाहते हैं पूरे 18 श्लोकों में, कि हमको अपना जीवन का निर्वाह कैसे करना चाहिए, किस परिस्थिति में करना चाहिए। तो भगवान उनको बस निमित्त बना रहे हैं। तो यह अर्जुन के पास सुअवसर था कि वो अपने अधिकार को प्राप्त करें और उसके अधिकार पर जीवन निर्वाह करें, अन्यथा वो उसमें मृत्यु को प्राप्त करें और उत्तम गति को प्राप्त करें। इस श्लोक में किसी को कोई प्रश्न है क्या? अभी समय हो गया है, तो हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, अन्यथा बाकी लोग ड्रॉप भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, थैंक यू वेरी मच अभिषेक प्रभु। हरे कृष्णा, अगर आप में से किसी को प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, सो प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस यस प्रभु। प्रभु जी, एक प्रश्न है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कि जैसे अर्जुन को तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तो तुम्हारा हम्म, धर्म ये है। तो हम्म, हम हमारे हमें तो यही नहीं पता कि हम क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं या क्या है। तो हम्म। हम अपना धर्म किस तरह से डिसाइड करेंगे कि हमारा धर्म ये है? कि
मतलब हाँ युद्ध वैसे करना तो है नहीं हाँ करना है, किस तरह से हम अपना जीवन यापन करें? देखिए, हम पहले जो कैसे होती शिक्षा होती थी वो गुरुकुल में होती थी। तो गुरुकुल जी में जो शिक्षा होती थी वो जन्म के आधार पे नहीं होती थी, कर्मों के आधार पे होती थी। गुरु यह देखते थे कि यह बच्चा किस कर्म को करने में ज्यादा प्रेरित है। वो शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित है, या युद्ध करने के लिए प्रेरित है, या फिर व्यापार करने के लिए, गो रक्षा करने के प्रेरित है। उस आधार पे गुरु बताते थे कि हमारा उस बच्चे का वर्ण क्या है, जो भी है बताते थे कि यहाँ तुम इस से बिलोंग करते हो, तुम ये करोगे, और उसके आधार पर उसकी जीवन होती थी। उसके आधार पर वो ब्रह्मचारी बनना चाहिए या गृहस्थ बनना चाहता था, जो भी। लेकिन हमको ऐसी शिक्षा नहीं मिली। हमको क्या मिली? हमको मॉडर्न एजुकेशन मिला है। तो मॉडर्न एजुकेशन के हिसाब से हमको, हमने जो भी डिग्री मिली है हमको, उसके हिसाब से हम जो कार्य कर रहे हैं हमको अच्छे से करना चाहिए। हमको हमको ये नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज हमको ये मिलेगा। अभी आपने जॉब चालू किया, आपको जब जॉब करना चालू करोगे तो इसमें बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, बहुत सारी परेशानी, व्यवधान आएंगे। आपको हो सकता है सीनियर से अच्छा प्रेज नहीं मिले, आपको हो सकता है कि राजनीति हो जिसके कारण से आपको प्रमोशन नहीं मिले, आप हो सकता है प्रभु जी के कारण साथ अभी कार्य कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप इनके साथ हो, इनके ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ दिन बाद आप कहीं और होगे, कहीं राजनीति हो, आप कार्य अच्छा कर रहे हो बट किसी और को प्रमोशन मिल जाए। बहुत सारे व्यवधान आएंगे और बहुत सारे हर्डल्स आएंगे आपको अपनी जिम्मेदारियों को का निर्वाह करने में। तो हमको सब कुछ भगवान पे आश्रित होकर हमको अपना कर्म करते रहना है। यही हमारी ड्यूटी है प्रेजेंट कंडीशन में। हाँ प्रभु, मैं एक और इसमें ऐड करना चाहूंगा आपकी परमिशन यस से, अभिषेक प्रभु। यस प्लीज। कलयुग में बोला गया कि शूद्र, कलौ हमें वो शूद्र बोलना संभवा। नहीं चाहे, हाँ, मैं बोलना कलौ नहीं चाह शूद्र रहा संभवा, था। कि कलयुग में जो है वो हर कोई शूद्र ही जन्मा है ना। लेकिन इसी कारण से भगवान कृष्ण की ऐसी मर्जी है कि चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने सबको वैष्णव, ऐसे बोलते हैं ना, सब अच्युत गोत्र के हो गए हैं और हम सबको वैष्णव बनाया। तो वैष्णव में अगर हम देखेंगे तो हम पढ़ाते भी हैं, जैसे अभी हम क्लास दे रहे हैं तो हम ब्राह्मण का कार्य भी कर रहे हैं, है ना। हम एडमिनिस्ट्रेशन भी करते हैं, मंदिर का मैम भी करते हैं, तो हम एक क्षत्रिय हो गए। वैसे कुछ खेती बाड़ी करते हैं तो वो हो गए, और हम बाथरूम भी साफ करते हैं, हम बाकी फ्लोर भी साफ करते हैं, तो हम जैसे शूद्र का काम भी कर रहे हैं। लेकिन ये सब भगवान की तरफ जाके डायरेक्शन में है, उनकी तरफ प्रेरित है। तो ये सब जो है, ये सब इन चारों जैसे देखा जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भी मटेरियल क्वालिटीज ही हैं। लेकिन अब अगर हम इन सब क्वालिटीज को भगवान की सेवा में लगा देंगे तो ये सब उनके परे जाके ये वैष्णविज्म ही हो जाएगा। सही बात है अभिषेक प्रभु। और हाँ देखा यस जाए तो कहीं ना कहीं अपने आप को हम समझ भी सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने बताया अभिषेक प्रभु कि पहले तो गुरुकुल में एक टीचर रिकॉग्नाइज करता था एक बच्चे का क्या डायरेक्शन है। लेकिन अभी भी जैसे हम देखते हैं कुछ मारवाड़ी फैमिली होती हैं, तो ऑब्वियसली बात है उनको बिजनेस, ऑटोमेटिकली उनका मन वहां भागता है। और जो ब्राह्मण फैमिली होती है उनको लगता है कि हमें पढ़ाना है, टीचिंग करनी है। तो कहीं ना कहीं कलयुग में थोड़ा डिफिकल्ट तो है, बट अपने ही हमें थोड़ा रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि हम स्वयं क्या हैं। हम भी अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपको अगर आप हम्म, देखेंगे अपने आप को तो आपको कहीं दिखेगा कि आपका रुझान किधर है। आपका रुझान आपको शास्त्र ठीक है, अगर आप इस्कॉन से जुड़े हैं तो शास्त्र की बात करते हैं। बट इन जनरल भी आप देखेंगे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बुक्स पढ़ने के प्रति काफी ये होते हैं, लालायित होते हैं कि बुक्स उनको बहुत अच्छे लगते हैं, बुक बहुत पढ़ते हैं वो। तो वो इंटेलेक्चुअल क्लास है, मतलब ब्राह्मण क्लास है वो चाहे कोई भी हो, वो ब्राह्मण क्लास की तरफ है। अभी किसी को शुरू से ही आप देखेंगे पैसा कमाने का बहुत तरीके आते हैं उसको उसको आप बोल दो, उसको उसके बिजनेस माइंड बहुत चलता है उसका, तो वो वैश्य है। अभी किसी को लड़ाई करना है, किसी को आप देखेंगे जो कि कहीं गलत हो रहा है तो वो उसके ऊपर खड़ा हो जाए कि नहीं ये गलत हो रहा है और यह नहीं होना चाहिए, उसके पॉलिटिक्स खिलाफ टाइप। आवाज उठाता है। हम्म, पॉलिटिक्स या फिर किसी गलत को रोकने के लिए हम्म, बहुत तत्पर रहता है। बहुत सारे आपको क्लास में भी दिखे होंगे आपके, जो लोग गलत नहीं होने देना चाहते, और बहुत लोग उसके लिए उदासीन होते हैं। तो जो उदासीन होते हैं वो बाकी कैटेगरी में होंगे, लेकिन जो उसके लिए गलत नहीं होना देना चाहते हैं वो क्षत्रिय हैं। वो आगे चलकर क्षत्रिय का कार्य कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से वो अपना करियर चूज कर सकते हैं। मे बी बिकम एन IAS ऑफिसर और ज्वाइन पॉलिटिक्स, समथिंग लाइक दैट। एनी अदर क्वेश्चन एनीबॉडी, और किसी कोई सवाल है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। हम्म, तो आपने जैसे बोला कि हमें अपनी ड्यूटीज करनी है पर उनसे आसक्त नहीं होना है।
तो जैसे अगर हम अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं तो एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको ड्यूटी की तरह करना है, बट हम देखते हैं कहीं ना कहीं घर पे आके वो सब चीजें हमारे माइंड में रिवॉल्व करती हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं उससे आसक्त हो रहे हैं, तो उसको नहीं होना है, वो कैसे करें? उसके लिए हमको ऐसे लोगों से संग करना चाहिए, साधुओं से संग करना चाहिए, मतलब जो ऐसी प्रवृत्ति के हैं, जो कि काफी सीनियर्स हैं, जो कि इसमें प्रवृत्त हो चुके हैं कि वो अपने आप को डिटैच कर पाते, वैसे साधुओं से संग करना चाहिए। हमें भगवान का कीर्तन सुनना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की माला करनी चाहिए। तो ये सब जब हम करेंगे, जब साधुओं के संग में रहेंगे, तभी हमको, क्योंकि हमारे, हम जो अभी अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम स्टार्ट में ही अगर ऐसा सोचें कि हम ऐसा नहीं होगा, तो हम कई जन्मों से ऐसे हैं कि हम इन चीजों में आ सकते हैं। तो अचानक से हम स्टार्ट में ही सोच रहे हैं कि हम इससे अनासक्त हो जाएं, तो नहीं पॉसिबल है। इसको समय लगेगा, इसको समय देना पड़ेगा आपको। और इसमें सबसे पहला, सीढ़ियां कैसी होती है, पहली सीढ़ी पे चढ़ करके हम सोचें कि हम 50वीं सीढ़ी का जगह मिल जाए, भगवान अगर 50वीं सीढ़ी पे है, हम पहली सीढ़ी पे है, तो 50वीं सीढ़ी पे चढ़ने के लिए धीरे धीरे जाना पड़ेगा हमको। तो ये पहली सीढ़ी पे है, तो इसमें सबसे पहले हमको संग, साधु संग, तो साधु संग जब हम करने चढ़े, जब हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, तो हमको धीरे धीरे इस पद्धति पे फेथ आएगा, तो हम धीरे धीरे और आगे बढ़ सकेंगे। करेक्ट प्रधान पुरुष, या कुछ हाँ, और ऐड करना यस चाहिए? प्रभु, परफेक्ट, यस, थैंक यू। ठीक है माता जी, आपने ठीक है ये आपके लिए। हाँ जी प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू। ऑल राइट, सो प्रभु, आई थिंक वी विल एंड द क्लास नाउ। यस प्रभु। थैंक यू वेरी मच अभिषेक। हम सब भक्त यहाँ पे जो अवेलेबल हैं, हम सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में हम सब के लिए समय निकाला। और आप हम सब नए हैं प्रभु, यहाँ पे सब भक्त हर एवरी वेडनेसडे दे कम, एंड हम ऐसे कुछ डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। हम सब नए ना स्टार्ट किया, तो आप प्रार्थना कीजिए कि हम सब ठीक से भक्ति कर पाए। हमारे लिए यस, प्रार्थना कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू हरे नीतू कृष्ण। मैम, थैंक यू भूमिका, थैंक यू। नेहा माता जी, नीतू माता जी, रूपम, मयंक, रूपा माता जी, हरे कृष्णा, थैंक यू मयंक।